रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 80। रुद्र और अंबर दोनों ही थकने लगे थे लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। रुद्र ने अपनी आखिरी शक्ति को केंद्रित करते हुए तलवार को हवा में उठाया। वह तलवार आग, बिजली और प्रकाश की किरणों से जगमगा उठी। ये तुम्हारे लिए अंतिम मौका है अंबर। हार मान लो वरना यह वार तुम्हें खत्म कर देगा। अंबर ने अपनी ऊर्जा को बर्फ और हवा में बदलकर अपनी तलवार में समेटा। हार वह तो तमु देखोग लड़के। दोनों ने अपनी तलवारों को एक दूसरे की ओर फेंका। तलवारें बीच में टकराईं और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जंगल में चारों तरफ रोशनी फैल गई। दोनों योद्धा पीछे हटे लेकिन उनकी आंखों में जोश और जिद अभी भी जिंदा थी। अंबर के साथी घायल होकर जमीन पर गिरे। अंबर ने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन उसकी ताकत क्षीण हो चुकी थी। अंबर गुस्से से उसकी ओर देखता रहा लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं था। रुद्र ने उसे छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाए। उसने जंगल की ओर मुड़ते हुए खुद से कहा, ये लड़ाई मैंने जीती है लेकिन अब यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। मुझे अगले कदम की तैयारी करनी होगी। लड़ाई के बाद रुद्र भी घायल हो चुका था। उसके शरीर पर कई कट और जलने के निशान थे। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन कम से कम मैं बच तो निकला। अंबर और उसके साथी जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखों में भय और अविश्वास था। अंबर ने धीरे से कहा, क्या दोहरी युद्ध आत्मा वाले योद्धा इतना ताकतवर होते हैं? ऐसा योद्धा मैंने पहले कभी नहीं देखा। रुद्र ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना ये सिर्फ शुरुआत है। अगली बार तुम्हें और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए रुद्र जंगल की गहराई में गायब हो गया। अंबर और उसके साथी घायल और असहाय महसूस कर रहे थे। रुद्र अब और भी सतर्क हो चुका था। उसे पता था कि यह केवल शुरुआत थी। अमृत पौधे को बचाने के लिए उसे और भी खतरनाक लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस पौधे को नहीं छोड़ेगा। कुछ समय बाद जंगल की घनी झाड़ियों को चीरते हुए एक लड़का पूरे वेग से दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक अद्भुत पौधा था जो दिखने में किसी दिव्य उपहार जैसा प्रतीत हो रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, खून बह रहा था लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। जैसे ही उसने आगे बढ़ते हुए एक गुफा देखी, बिना समय गंवाए वह उसमें घुस गया। गुफा के अंदर घुसते ही उसने एक गहरी सांस ली और दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसके पूरे शरीर में दर्द की लहरें दौड़ रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं लेकिन चेहरा संतुलित। रुद्र ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी सी दवा निकाली जो घावों को भरने के लिए जानी जाती थी। उसने दवा को अपने शरीर पर लगाया और फिर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। धीरे धीरे दवा ने अपना काम करना शुरू किया और उसकी चोटें भरने लगीं। दर्द का एहसास कम होने के साथ ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने गुफा की ठंडी दीवार पर सिर टिकाया और अपनी जेब से वह पौधा निकाला। ये पौधा सुनहरे रंग का था जिसके पत्ते किसी अनमोल रत्न की तरह चमक रहे थे। ये वही दिव्य अमृत पौधा था जिसके पीछे रुद्र के दुश्मन पड़े हुए थे। उसने पौधे को ध्यान से देखा और अचानक उसकी नज़र पौधे के तने पर पड़ी। तने के बीचों बीच एक काले रंग का छोटा सा चिन्ह था। उस चिन्ह को देखकर रुद्र चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्से और समझदारी का मिश्रण था। वह बुदबुदाया, तो ये राज है जिससे वे मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेते हैं। ये काला चिन्ह मुझे छिपने नहीं दे रहा, लेकिन अब देखना मैं इसे कैसे मिटाता हूँ। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों से कुछ जटिल मुद्राएं बनानी शुरू की। फिर उसने अपनी दोनों उंगलियां माथे के बीच रखी जहां उसकी दिव्य शक्ति केंद्रित होती थी। उसके माथे से सुनहरे रंग की एक ऊर्जा निकलकर उसकी उंगलियों के सामने तैरने लगी। यह ऊर्जा इतनी पवित्र और तेजस्वी थी कि गुफा के चारों ओर हल्का प्रकाश फैल गया। उसने अपनी उंगलियों से उस ऊर्जा को उठाया और धीरे धीरे उसे अमृत पौधे के अंदर समाहित कर दिया। जैसे ही ऊर्जा पौधे के भीतर गई, काले चिन्ह ने मुरझाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह चिन्ह पूरी तरह से मिट गया। पौधा अब पहले से भी ज्यादा चमकदार और पवित्र लग रहा था। रुद्र ने राहत की सांस ली। उसने पौधे को सुरक्षित रखने के लिए उसने एक विशेष मंत्र के द्वारा उस पौधे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। फिर उसने उस पौधे को सावधानी पूर्वक अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। अब वह दुश्मनों से बचने के लिए और सतर्क हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें लगा था कि तुम इस चिन्ह के सहारे मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन अब ये खेल खत्म। अब देखना तुम कभी भी इस पौधे को ढूंढ नहीं पाओगे।
गुफा के अंदर गहराई में बैठा रुद्र थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। लेकिन ये शांति अस्थायी थी। उसे पता था कि दुश्मन उसकी तलाश में हैं और वे किसी भी वक्त गुफा तक पहुंच सकते हैं। रुद्र ने जैसे ही उस रहस्यमय चिन्ह को नष्ट किया, जंगल एक कोने में जहां एक युवक अपने दोस्तों के साथ किसी की तलाश कर रहा था, अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना तीव्र था कि वह तुरंत अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ने लगा। वह अपने घुटनों के बल गिरते हुए धरती पर बैठ गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा का गुस्सा था और वह बेतहाशा अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने जब उसे इस हालत में देखा तो वे घबरा गए, उनकी चिंता बढ़ गई। एक साथी जो उसे सबसे करीब था घबराते हुए तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, अंबर भाई क्या हुआ आपको, क्या आप ठीक हैं? उसके शब्दों में घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। अंबर जो अपने दोस्तों के साथ रुद्र की तलाश में था, उन शब्दों पर चुप रहा। उसका चेहरा पथरा गया था। दर्द और गुस्से से उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दोस्तों के लिए भी रहस्यमय थी। एक दोस्त ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अंबर ने हाथों से उसे रोक दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए खड़ा हुआ। अंबर ने गुस्से और दर्द के बीच अपनी दांतों को पीसते हुए कड़ी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। मगर उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से चिंता और गुस्सा दोनों ही भाव उभर आए थे, जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। उसके साथियों में से एक ने पूछा, पर अंबर भाई ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना दर्द महसूस हो रहा है? अंबर ने धीरे धीरे दांत पीसते हुए गुस्से में आकर जवाब दिया, हमारा चिन्ह, वह चिन्ह जिसे हम अमृत पौधा खोजने के लिए लेकर चल रहे थे, उस लड़के ने उसे उस पौधे से हटा दिया है। उसकी आवाज में गुस्से के साथ कुछ खोने का दुख भी था। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। अमृत पौधा, वह अद्भुत और शक्तिशाली पौधा जिसे ढूंढने के लिए वे सब इतने समय से संघर्ष कर रहे थे, अब उनके हाथों से फिसल चुका था। रुद्र ने इसे छीन लिया था और अब उनका चिन्ह, जो उनके लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण था, अस्तित्व में नहीं रहा। अंबर का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह मानसिक और आत्मिक भी था। उनके चिन्ह से उन्हें उस पौधे तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह उम्मीद भी टूट चुकी थी। अंबर के मन में गहरे सवाल उठ रहे थे। क्या रुद्र ने ये जानबूझकर किया था या फिर यह एक संयोग था? लेकिन वह ये भी जानता था कि रुद्र इतना चालाक और शक्तिशाली था कि ऐसा कुछ भी संयोग से नहीं हो सकता था। हमें इसे छोड़ना नहीं है, अंबर ने मन ही मन सोचा, हमें रुद्र को हर हाल में ढूंढना होगा और वह पौधा वापस लेना होगा। अंबर के साथियों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक नया उत्साह आ गया था, जैसा कि वह किसी नए मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो रहा हो। उनके दिल में भी वही इच्छा जागी, रुद्र को हराना और अमृत पौधा वापस लाना। हम इसे छोड़ेंगे नहीं, एक साथी ने कहा, हमें रुद्र का सामना करना होगा। वह नहीं जानता कि यह पौधा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम उसे हर हाल में खोजेंगे और वह पौधा वापस लाएंगे। अंबर ने एक कड़ा नजर उस साथी पर डाला और फिर उसने सभी की ओर देखा। हमें अब और कोई देर नहीं करनी चाहिए, उसने कहा। हम रुद्र को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनते देख सकते हैं, लेकिन हम उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हमें ये जानना होगा कि वह कहाँ छिपा है। उसके बाद अंबर और उसकी टीम ने जंगल के चारों ओर फैलकर रुद्र को ढूंढने का प्रयास किया। वे हर दिशा में गए, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रुद्र दरअसल एक गुफा के अंदर आराम से सो रहा था, बेखबर और शांति से। जंगल की हवा में भारी और रहस्यमय सन्नाटा था, जैसे समूचा जंगल किसी गहरे राज को छिपाए हुए हो। अंबर और उसके साथी हर पेड़ के नीचे, हर पत्थर के पीछे, हर झाड़ी में रुद्र का चेहरा खोजते रहे। उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ नजर आ रही थी। जंगल की अंधेरी रात, उसके ठंडे और डरावने माहौल में उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। एक एक करके उनके कदम धीमे होने लगे, जैसे हर एक व्यक्ति को यह एहसास हो गया था कि शायद आज वे रुद्र को नहीं ढूंढ पाएंगे। आधी रात के करीब जब उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, तब सभी ने एक साथ एक गहरी सांस ली। थक हार कर उन्होंने एक जगह बैठकर आपस में बातचीत शुरू की। ये जंगल कुछ अलग ही है, अंबर ने कहा, उसकी आवाज में असंतोष और निराशा थी। कुछ तो गड़बड़ है, ये सब बहुत अजीब है। दूसरे सदस्य भी उसकी बात से सहमत थे। हमने जंगल के हर कोने में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी रुद्र का कोई निशान नहीं मिला। इस निराशाजनक स्थिति में अंबर ने सभी को शांत किया। आज के लिए हमें ये छोड़ देना चाहिए, उसने कहा। अगर रुद्र यहाँ नहीं है तो शायद वह कहीं और होगा, या शायद उसने खुद को छिपा लिया हो। लेकिन वह जाएगा कहाँ? वैसे भी वह हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। काफी देर तक चुप रहने के बाद सभी ने आखिरी बार जंगल की ओर देखा और फिर निराश होकर वहां से चल पड़े।
उनकी छायाएं रात के अंधेरे में गुम हो गईं और जंगल में फिर से शांति छा गई। जहां रुद्र के साथ गुस्सा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर 4 योद्धा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये चारों 2 लड़कियां और 2 लड़के शत्रुओं से जूझ रहे थे जो उन्हें हर हाल में हराना चाहते थे। इस कठिन मुकाबले में एक लड़के के हाथ में एक सुनहरा हथौड़ा था। ये कोई और नहीं, ध्रुव था। ध्रुव ने अपने हथौड़े को एक ही झटके से इतना जोर से चलाया कि एक दुश्मन को 10 मीटर तक हवा में उड़ा दिया। उसके बाद उसने गहरी आवाज में कहा, तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, है ना? अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूं। तभी एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी संगीता की, जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए हर कीमत पर लड़ी जा रही थी। वह चिल्लाई, ध्रुव, उसे छोड़ना मत। संगीता ने ये कहा क्योंकि वह जानती थी कि ध्रुव का हथौड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय वस्तु थी। ये चारों रुद्र के साथी थे। उनमें शिवांगी भी थी, जिसने अपनी पेंडेंट की परीक्षा पार कर ली थी और अब वह अपने सुनहरे ड्रैगन और उसे पेंडेंट की मदद से 4-4 दुश्मनों से एक साथ लड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर सोमेश अपने पानी की शक्ति से दुश्मनों को हरा रहा था। संगीता अपनी बर्फ की शक्तियों से उन्हें जकड़े हुए थी और ध्रुव, जो एक अद्भुत योद्धा था, अपने सुनहरे हथौड़े से 2 शत्रुओं के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। वे सभी अपने अपने युद्ध कौशल से शत्रुओं का सामना कर रहे थे, लेकिन एक शत्रु था जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक था, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने गुस्से में दांत पीसते हुए और अपनी आंखों में शैतानी चमक के साथ कहा, अगर तुम मुझे वह हथौड़ा दे देते हो तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने का एक मौका दूंगा। लेकिन अगर तुमने इसे न दिया तो तुम्हें अपनी मौत के लिए तैयार रहना होगा। ध्रुव ने उसे एक ताना मारा और मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी तरह के लालची इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। और उस हथौड़े की बात तो तुम भूल ही जाओ। मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं देने वाला। ध्रुव का ये हथौड़ा दरअसल 4 महान राजाओं में से एक के खजाने की चाबी था। ये खजाना इतना शक्तिशाली था कि जो भी उसे प्राप्त कर लेता वह सख्त कमल महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली बन सकता था। यह उन 4 प्रमुख खजाने में से एक हथौड़ा राजा के खजाने को खोलने की चाबी थी, जो कि इस 17 राज्यों की लड़ाई में सबसे कीमती खजाने में शामिल थी। जो भी इस खजाने को पाएगा उसको हथौड़ा राजा, जो कि 4 महान लीडरों में से एक था, उसका बेशकीमती खजाना उस योद्धा को मिल जाएगा। ध्रुव के हाथों में वह सुनहरा हथौड़ा था और जब विक्रम ने ये सुना तो उसके दिल में लालच की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि अगर वह ध्रुव से यह हथौड़ा छीन लेता है तो उसे वह खजाना मिल सकता था जो पूरे सख्त कमल महाद्वीप में किसी के पास नहीं था। विक्रम की सोच बदल चुकी थी और वह अब केवल एक ही चीज चाहता था, वह सुनहरा हथौड़ा। तभी विक्रम के मन में शैतानी विचार आए और उसने अपने साथियों को इशारा किया। विक्रम ने उन पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था, ध्रुव का हथौड़ा। उसने अपने शत्रुओं को हराने के लिए जोश से हमला किया। वह जानता था कि अगर वह इसे हासिल कर लेता है तो उसकी शक्ति असीमित हो जाएगी। ध्रुव ने हथौड़ा पकड़ा और उसे पूरी ताकत से घुमाया। वह एक कुशल योद्धा था और उसे अपने हथौड़े की पूरी ताकत पर विश्वास था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि यह हथौड़ा क्या कर सकता है, विक्रम। तुम इसे छीनने का सपना देख रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद यह नहीं पता कि इसके पास जितनी शक्ति है वह सब तुम्हारी मौत की वजह बन सकती है। क्या बच पाएंगे रुद्र के दोस्त इस मुसीबत से? क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा इसके बारे में?